दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चीज के बारे में जो हर पीएचपी डेवलपर के दिल में बसी होती है। अब वो है वेरिएबल्स। हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। वो ही जो आपको हर प्रोग्राम में मिलते हैं लेकिन थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। मतलब वेरिएबल जो आइडेंटिटी चेंज करते रहते हैं, बिल्कुल हमारी तरह। या वेरिएबल को समझना मुश्किल है या मैं ही समझ नहीं पा रहा। लेकिन फिक्र मत करिए, आज हम वेरिएबल्स को इतनी आसानी से समझ लेंगे कि आपके खुद भी सोचेंगे, ये लगेंगे ये कहां से आ गया। तो चले शुरू करते हैं और देखते हैं कि पीएचपी के वेरिएबल्स अपने टाइप को किस तरह छुपाते हैं, just like our best kept secrets. So let's move computer screen and let's do a coding with loving it. तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं वेरिएबल्स असल में होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और किस लिए काम आते हैं। वेरिएबल्स कंटेनर्स होते हैं स्टोरिंग करने के लिए इंफॉर्मेशन को। मेरे पास एक बॉक्स पड़ा हुआ है, आप ये देख सकते हो। अब ये बॉक्स किस लिए काम आता है आप समझ लो। ये बॉक्स क्या है, अब मैं यहाँ पे नोटपैड पे लिखता हूँ व्हाट बॉक्स इज कॉल्ड। अब ये मुझे बताओ ये बॉक्स क्या कहलाएगा और उसके अंदर जो चीज़ है इन द बॉक्स, और जो बॉक्स के अंदर जो चीज़ है वो क्या कहलाएगी इन द बॉक्स। जो यहाँ पे लिख देता हूँ, जो आप समझ लो बस, जो बॉक्स के अंदर है वो चीज़ क्या कहलाएगी। तो जो बॉक्स है वो कहलाएगा कंटेनर। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया वेरिएबल्स कंटेनर होते हैं स्टोरिंग करने के लिए इंफॉर्मेशन को। अब ये बॉक्स है, यहाँ पे समझ लो एक वेरिएबल है जो कंटेन कर रहा है इसके अंदर इंफॉर्मेशन। मतलब ये कंटेनर है, मतलब ये एक बॉक्स है जिसके अंदर चीज वो है वैल्यू हुई भी है, मतलब स्टोर की हुई इसने इंफॉर्मेशन इसके अंदर कुछ है। तो इस तरीके से ये एक वेरिएबल होता है, उसके अंदर जो चीज़ है वो एक जहाँ उसके अंदर हम स्टोरिंग करने हमने इंफॉर्मेशन किसी भी टाइप में। अगर आपको दिखाता हूँ मैं, आप क्रिएटिंग और डिक्लेयरिंग पीएचपी वेरिएबल देखें। आप क्रिएट करते हो वेरिएबल और कैसे हम डिक्लेयरिंग करते हैं अपने वेरिएबल को पीएचपी के अंदर बताता हूँ। देखें, जो पीएचपी के अंदर वेरिएबल स्टार्ट विथ दिस साइन। देखें, जब भी आप वेरिएबल बनाओगे ना, जब भी आपका हमेशा वेरिएबल स्टार्ट होगा डॉलर साइन के साथ। अगर आपने हैशटैग साइन लगा लिया तो आपको ऑब्वियसली वो एरर देगा, क्योंकि ये कोई साइन ही नहीं है ना वेरिएबल स्टार्ट करने का। वेरिएबल हमेशा स्टार्ट होता है डॉलर साइन के थ्रू। ये फॉलोड होता है बाय द नेम, वो भी वेरिएबल का। यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल दी हुई है। देखें, यहाँ से डॉलर के साइन से हमारा एक्स वाला वेरिएबल स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे डॉलर के साइन से हमारा वाई वाला वेरिएबल स्टार्ट हो रहा है। अब इन्होंने एक एग्जाम्पल दिखाई हुई है। अगर आपको एक एग्जाम्पल को रन करके दिखाऊं, आपको जैसे पता है हमने अपनी पहली वीडियो में भी यूज़ नहीं किया था अपना विजुअल स्टूडियो कोड। हम लोग ग्रैपलिटी इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। तो एनीवेज इस्तेमाल करते हैं, कंटिन्यू करते हैं टू इट। यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दिया था कि जो हमारी फाइल है वाइल सब कुछ कैसे बनाते हैं, फैलाना धमाका। तो सबसे पहले हमें वेरिएबल बनाना है। अब वेरिएबल कैसे बनाते हैं, अब देखो वेरिएबल हमेशा स्टार्ट होता है डॉलर के साइन से। किस तरीके से, आपने बस शिफ्ट दबाना है, कीबोर्ड में आपकी बटन होगी 4, सही है, उस पर आपने दबा देना है, यहाँ पे डॉलर का साइन आ जाएगा। अब वेरिएबल का नाम क्या देना चाहते हो, मैं एक्स देना चाहता हूँ इक्वल्स टू 10। इसके अंदर मैं इंटीजर लिख रहा हूँ और एक और वेरिएबल बनाऊंगा वाई के नाम से, उसके अंदर मैं स्ट्रिंग लिखूंगा, सही है, परफेक्ट। अब ये वाला हमारा इतना हो गया। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपके वेरिएबल बन सकते हैं। और अगर मैं इसको करूँ ना इको, अगर आप इसको इको के थ्रू प्रिंट कर लो इको, तो इको के थ्रू आप इसको प्रिंट भी कर सकते हो बहुत आसानी तरीके से, वो आपको आउटपुट भी दे देगा। ओके, एरर दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे डॉलर का साइन नहीं लगाया, क्योंकि डॉलर के साइन से तो वेरिएबल स्टार्ट हो जाए। तब जब आप करोगे फिर आपको एरर नहीं देगा। जो देखें 5 और जॉन, देख रहे, अब मुझे आउटपुट में 5 भी दे रहा है, जॉन भी दे रहा है। तो इस तरीके से आपको अब एरर नहीं देगा और मुझे भी नहीं दे रहा। तो इन द एग्जाम्पल, जो हमारी एग्जाम्पल थी ऊपर, जो वेरिएबल डॉलर का साइन और एक्स था ना,
वो होल्ड कर रहा है वैल्यू 5। अगर आपको दिखाऊं तो देखें, जो वैल्यू है वो होल्ड कर रहे हैं, जो हमारी वैल्यू है वो 5 होल्ड कर रहे हैं। एक्स वेरिएबल मतलब एक्स कंटेनर स्टोर की हुई उसने वैल्यू वो भी 5 की। अब और जो हमारा वेरिएबल y है वो होल्ड कर रहा है वैल्यू 4। नोट दैट जब आप असाइन कर रहे होते हो टेक्स्ट वैल्यू टू अ वेरिएबल, आप लगाते हो उसके ऊपर कोट्स अराउंड द वैल्यू। अब आपने नोट कर लेना है, अनलाइक जैसे कि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि पाइथन, जावास्क्रिप्ट, जावा, रिएक्ट जेएस, फलाना फलाना, जो पीएचपी है ना, उसके बाद नो कमांड फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। मतलब अनलाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मेरा ये मकसद था लिखना, क्योंकि अनलाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि जावास्क्रिप्ट में हम जब भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं हम लोग को डिक्लेयर करना होता है अपने वेरिएबल को लैट के थ्रू, कॉन्स्ट के थ्रू या फिर किसी के भी थ्रू। लेकिन हम लोग को पीएचपी के अंदर कोई कमांड नहीं होता डिक्लेयरिंग करने के लिए वेरिएबल को, कोई कमांड नहीं होता डिक्लेयरिंग करने के लिए वेरिएबल को। आपने सिर्फ सिंपली वेरिएबल बनाना है बस, कोई कमांड नहीं होता। देखें, ये क्रिएटेड होता है द मोमेंट आप फर्स्ट करते हो असाइन अ वैल्यू टू इट। थिंक आपके जो वेरिएबल्स है वो कंटेनर्स होते हैं स्टोरिंग करने के लिए डाटा को, ये आपने याद रखना है। ये आपने अपने दिमाग में बिठा लेना है कि जो वेरिएबल्स है वो कंटेनर्स होते हैं। ये समझ लो ये बॉक्स है ये, लेकिन कराएगा कंटेनर क्योंकि इसके अंदर स्टोर हुई हुई है डाटा हमारा, इसके अंदर स्टोर हुआ हुआ है हमारी वैल्यू। ये हमारी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है, ये कंटेनर है, इसके अंदर हमने स्टोर किए हुई है अपनी डाटा वैल्यू। ये हमारी एक और एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है जिसके अंदर ये कंटेनर है जिसके अंदर हमने स्टोर की हुई है अपनी वैल्यू। तो इस तरीके से आपने समझ लेना है, सही है। अब यूएसबी भी आप ले लो, यूएसबी एक कंटेनर है जिसके अंदर हम स्टोर कर रहे हैं अपनी डाटा वैल्यू को, वो भी बड़े से बड़े जैसे कि फोल्डर, डॉक्यूमेंट्स, बहुत से। पीएचपी वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के पास शॉर्ट नेम होता है जैसे कि एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल मतलब एक्स वाई। ये पर मोर डिस्क्रिप्टिव नेम हो सकते हैं जैसे कि एज, कार नेम, टोटल अंडरस्कोर वैल्यूम। शॉर्ट नेम होता है वेरिएबल के पास, मतलब ऐसा नहीं हो जाता जैसे कि कोई भी अपनी मर्जी का नाम दे दे बड़ा सा बड़ा वेरिएबल को, नहीं। वेरिएबल का नाम जैसे कि एक्स, वाई, ए बी सी डी ई एफ जी ऐसा होता है, या फिर और डिस्क्रिप्टिव नेम हो सकते हैं। लेकिन एज, कार नेम, टोटल वैल्यूम ये भी हो सकता है। लेकिन अगर आप सबसे ज़्यादा अगर आपको बताऊँ ना वेरिएबल के नेम किसके यूज़ होते हैं, एक्स, वाई, जेड, ये 3, या फिर ए बी सी भी हो जाता है। लेकिन कभी ये एफ जी एच ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये इतना यूज़ नहीं होता, सही है। अगर आपको रूल्स बताऊँ पीएचपी वेरिएबल्स में, पहला रूल, वेरिएबल हमेशा स्टार्ट होता है डॉलर के साइन से, जो फॉलोड करता है आपका नेम वो भी वेरिएबल का। नंबर 2, जो वेरिएबल का जो नाम है वो हमेशा स्टार्ट होता है लेटर या फिर अंडरस्कोर कैरेक्टर के साथ। नंबर 3, जो वेरिएबल है नहीं स्टार्ट होता नंबर के साथ। अगर मैं आपको बस बताया जा रहा हूँ, अब आपको थोड़ा समझाता हूँ पहले पॉइंट से। जो वेरिएबल स्टार्ट होता है डॉलर साइन के साथ, जो फॉलो करता है बाय द नेम ऑफ द वेरिएबल, ये आपको बता दिया है मैंने। आप जब भी अपना वेरिएबल बनाओगे पीएचपी में हमेशा डॉलर साइन लगाना, वरना वेरिएबल नहीं बनेगा, फिर मुझे नहीं कहना, सही है। नंबर 2, वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट होता है विथ लेटर अंडरस्कोर कैरेक्टर के साथ। मतलब जब भी आपका वेरिएबल स्टार्ट होगा वो हमेशा किसी लेटर से स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर कैरेक्टर के साथ, not like a number or any type of things like hashtag या फिर multiplication sign या फिर star या फिर double comma या फिर curly bracket या फिर square bracket, not like this, सही है। आपको हमेशा स्टार्ट करना होगा अपना वेरिएबल का नाम लेटर या फिर अंडरस्कोर कैरेक्टर के साथ, वरना पीएचपी का आप गुस्सा जानते ही हो, एरर दे देगा। अब नंबर 3 आता है वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। मतलब जब भी आप वेरिएबल, हमेशा आप कभी भी नंबर के साथ स्टार्ट नहीं करना। आप जब भी अपना वेरिएबल नंबर के स्टार्ट करोगे आपका दिमाग घूम जाएगा, आप अपने कंप्यूटर को तोड़ दोगे, कहोगे यार एरर ही दिया जा रहा है, एक वेरिएबल ही तो बनाया, कौन सा इतना बड़ा कर दिया मैंने। तो इस तरीके इसलिए कह रहा हूँ हमेशा नंबर से कभी वेरिएबल स्टार्ट नहीं होता, नंबर से कभी वेरिएबल स्टार्ट नहीं होता, हमेशा लेटर या फिर अंडरस्कोर कैरेक्टर के साथ जो आपका वेरिएबल है वो क्रिएट होता है पीएचपी के अंदर, नॉट विद एन नंबर। ओके,
नंबर 4 आता है। अब देखें जो नंबर 4 है, अगर आपको सॉरी नंबर 3 पे आ जाते हैं वापसी। तो नंबर 3 में अगर आप स्टार्ट करते हो वेरिएबल नंबर के साथ, तो देखना, देखा एरर दे रहा है ये। क्यों? क्योंकि एरर मुझे इसलिए दे रहा है, कह रहा है दयान भाई आपने क्या कर दिया, आपने तो नंबर से स्टार्ट कर दिया वेरिएबल। अगर मैं यहाँ पे अब नंबर हटा के अंडरस्कोर से स्टार्ट करूँ, अब यहाँ पे मुझे जॉन दे रहा है और 9 भी दे रहा है, तो देख सकते हैं। तो इस तरीके से अब ये मुझे आउटपुट में दे भी रहा है जॉन, ये देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हो बात आसानी तरीके से। आप मिनिमाइज कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पे रिमेंबर दैट जो PHP वेरिएबल नेम्स हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। क्या होते हैं? केस सेंसिटिव। बल्कि अभी इस पे थोड़ी, अभी हमने अपना पॉइंट कंप्लीट नहीं किया, मैं इस पे आ गया, सॉरी। देखिए जो वेरिएबल नेम है वो सिर्फ कंटेन करते हैं अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स और अंडरस्कोर, A till Z, 0 till 9 या फिर अंडरस्कोर। ओके। नंबर 5, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव होते हैं। जैसे कि ये केस सेंसिटिव होते हैं अगर हमारा एज वेरिएबल है, मतलब हमने एज वेरिएबल डिफाइन किया एक, और हमने सारे लेटर स्मॉल में, और हमने एक और एज वेरिएबल डिफाइन किया जिसमें सारे लेटर्स कैपिटल में। 2 डिफरेंट वेरिएबल कहलाएंगे। कौन से 2 डिफरेंट वेरिएबल्स? रिमेंबर दैट जो PHP वेरिएबल है वो नेम्स आर केस सेंसिटिव। आउटपुट वेरिएबल्स, जो PHP का एको स्टेटमेंट है वो ऑफ्टन यूज होता है आउटपुट करने के लिए डाटा को टू द स्क्रीन। देखें जो हमारी फॉलोइंग एग्जांपल है वो एग्जांपल शो कर रही है आपको कैसे आप आउटपुट करते हो अपने टेक्स्ट को एंड द वेरिएबल, ये देख सकते हैं। अब हम लोग जल्द से जल्द इसको रन करके देखते हैं। लेट्स सी, रन इट। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पे अब रन करते हैं। लोडिंग ले रहा है, सही है। यहाँ पे भी आप इसको रन करते हैं। तो अब देखें इसने मुझे दिया Rayan.com। आई लव Rayan.com। क्यों दिया? अब देखो, हालांकि सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बनाया TXT के नाम का, आपको बताया इस टाइप के नाम आप दे सकते हो अपने वेरिएबल को, जिसके अंदर हमने Rayan.com लिखा। अब हमने एको डिफाइन किया जिसमें हमने आई लव के आगे हमने जो TXT वाला वेरिएबल था वो लिख दिया। फिर आई लव और जो TXT के वैल्यू थी ना TXT वेरिएबल के अंदर, उसने आई लव और उन दो उसको ऊपर वाले को मिक्स कर दिया, उसने मुझे आउटपुट दे दिया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूस करती है सेम आउटपुट एज द एग्जाम्पल अब। ये बिल्कुल सेम आउटपुट है, अगर आप इसको रन करोगे आपको सेम एग्जाम्पल देगी। जो फॉलोइंग एग्जाम्पल है वो आउटपुट करेगी द सम ऑफ 2 नंबर वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स, ये देख सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं और इन दोनों को आप प्लस भी कर सकते हो आपस में, मतलब 4 + 4, 5 + 4, आप इस तरीके से कर सकते हो। आपको वेरिएबल बनाना सिखा दी, बस इसके अंदर 5 लिखो, 4, और फिर अगर आप इन दोनों को प्लस करना है, आप पहले अपने पहले वाले वेरिएबल का नाम लिखो, फिर प्लस ऑपरेटर लगाओ, फिर दूसरे वाले वेरिएबल का नाम लिखो, ये दोनों प्लस होकर 9 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 50 फिर 5 ऐसा हो, इसमें ऐसा हो, ये फिर भी प्लस करके आपको दे देगा। कोडिंग की पावर चेक करो, कोडिंग कैलकुलेटर बन रही है, ये देख सकते हो, इसने आउटपुट भी देती है। आप लर्न मोर अबाउट कर सकते हो अबाउट द एको स्टेटमेंट और हाउ टू आउटपुट द डाटा टू द स्क्रीन इन PHP एको चैप्टर के अंदर। PHP loosely type language. In the example above, notice that we did not have to tell PHP कौन सा data the variable is. PHP automatically associates करता है data type to the variable. It depending करता है on its value. Signs, अगर हमारे data type नहीं set करेंगे strict sense पे, यू कैन डू थिंग्स, आप चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि ऐड कर सकते हो स्ट्रिंग टू एन इंटीजर बिना किसी कॉजिंग एन एरर के। इन PHP 7 में जो टाइप डिक्लेरेशन है वो एडिट किया गया था, और ये गिफ्ट करता है हमें ऑप्शन टू स्पेसिफाई करने के लिए डाटा टाइप एक्सपेक्टेड जब आप डिक्लेयरिंग कर रहे होते हैं अपने फंक्शन को, एंड बाय एनेबलिंग कर रहे होते हैं अपने स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट को, ये थ्रो करता है एक फैटल एरर ऑन अ टाइप मिसमैच के ऊपर। आप लर्न मोर अबाउट करोगे स्ट्रिक्ट एंड नॉन स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स एंड डाटा टाइप डिक्लेरेशन के बारे में इन द PHP फंक्शंस के चैप्टर के ऊपर।
वेरिएबल टाइप, PHP के पास नो कमांड, कोई कमांड नहीं होता डिक्लेयरिंग करने के लिए वेरिएबल, कोई आपको ऊपर बताया था। और जो हमारा डाटा टाइप है वो डिपेंड्स करता है ऑन द वैल्यू, वो भी वेरिएबल की। यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है, ये मैंने आपको बता दिया है कि जो जब भी कोई भी चीज़ नंबर में होगी वो हमेशा इंटीजर कहलाएगी, और जो डबल कॉमर्स के अंदर नहीं होगी, जो भी चीज़ डबल कॉमर्स के अंदर होगी वो हमेशा स्ट्रिंग कहलाएगी। तो ये इन्होंने वही एग्जाम्पल दिखाई हुई है। PHP सपोर्ट्स करता है द फॉलोइंग डाटा टाइप्स, कितने, इंटीजर, स्ट्रिंग ले लो, इंटीजर, फ्लोट मतलब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, और ऑल्सो ये कहलाता है, ऑल्सो आप इसको कहते हो डबल, बूलियन, एरे, ऑब्जेक्ट, नल, रिसोर्सेज। ओके, गेट द टाइप, टू गेट द टाइप वो भी वेरिएबल आपने यूज करना होगा var dump फंक्शन। ये एक एग्जांपल है var dump फंक्शन की, जो रिटर्न्स कर रहा है डाटा टाइप एंड द वैल्यू। अब देखो आपका जो var dump है वो करेगा फॉर अदर डाटा टाइप्स। असाइन अ स्ट्रिंग टू अ वेरिएबल, आप असाइनिंग कर सकते हो अ स्ट्रिंग टू अ वेरिएबल, जो डन होता है विद द वेरिएबल जिसका नाम है जो नेम फॉलोड बाय एन इक्वल साइन एंड द स्ट्रिंग। यहाँ पे इन्होंने वही एक एग्जांपल दी हुई है स्ट्रिंग की, ये देख सकते हैं इन्होंने एक स्ट्रिंग डिफाइन किया हुआ है जॉन, और हमेशा स्ट्रिंग जब भी डिफाइन होता है वो हमेशा डबल कॉमर्स के अंदर होता है। स्ट्रिंग वेरिएबल्स डिक्लेयर होता है एदर बाय यूजिंग डबल या फिर सिंगल कोट्स, बट आप शुड बी अवेयर हो सकते हो ऑफ द डिफरेंसेस और लर्न मोर अबाउट करो डिफरेंसेस इन PHP स्ट्रिंग्स के चैप्टर के अंदर। तभी मैं आपको स्ट्रिंग्स के बारे में इतना डिटेल में नहीं बताया, क्योंकि वीडियो वेरिएबल्स के बारे में तो स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। आप असाइन कर सकते हो सेम वैल्यू टू अ मल्टीपल वेरिएबल्स इन ओनली वन लाइन के अंदर, मतलब एक ही लाइन के अंदर आप मल्टीपल वेरिएबल्स को असाइन कर सकते हो, मतलब ऑल थ्री वेरिएबल्स गेट द वैल्यू फ्रूट। किस तरीके से, बस एक लाइन में आपने तीनों वेरिएबल आप लिख सकते हो और आप सेम वैल्यू ला सकते हो फ्रूट। अब हमने सेकंड चैप्टर पे आ जाते हैं, PHP में वेरिएबल्स स्कोप। अब ये क्या कहलाता है वेरिएबल स्कोप, तो चलें जानते हैं। PHP वेरिएबल्स स्कोप, PHP के अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो डिक्लेयर होते हैं कहीं पे भी इन द स्क्रिप्ट। जो स्कोप है वेरिएबल का वो एक पार्ट होता है, वो भी स्क्रिप्ट का, कहाँ पे आपका वेरिएबल रेफरेंस करेगा यूज। PHP के पास तीन डिफरेंट वेरिएबल स्कोप्स होते हैं, पहला लोकल, दूसरा ग्लोबल, तीसरा स्टैटिक। ग्लोबल और लोकल स्कोप, जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर होता है बाहर फंक्शन के एज अ ग्लोबल स्कोप, और ओनली भी एक्सेस होता है बाहर फंक्शन के। इस एग्जांपल में ये वेरिएबल है ग्लोबल स्कोप के साथ, क्या है, वेरिएबल है ग्लोबल स्कोप के साथ। ये देखते हैं इस एग्जांपल में मैंने क्रिएट किया एक वेरिएबल ग्लोबल स्कोप के साथ, तो चलिए क्रिएट करते हैं। ये देखें हमने यहाँ पे ग्लोबल स्कोप का इस्तेमाल किया है, और यहाँ पे हमने यूजिंग किया एक्स अंदर फंक्शन के, जो जनरेट करेगा एरर। तो चलिए दिखाता हूँ आपको। तो इसने मुझे देखा, इसने मुझे जनरेट किया एरर, जैसे कि मैंने आपको बताया था हम यूजिंग कर रहे हैं एक्स अंदर फंक्शन के, जो जनरेट करेगा एरर। ऊपर तो एरर दे दिया, लेकिन इसने मुझे यहाँ पे आउटपुट दिया वेरिएबल एक्स इनसाइड इज, और फिर वेरिएबल एक्स आउटसाइड इज 5। तो ये देख सकते हैं। और इनसाइड वाले में मुझे इस तक इसने मुझे दिया, लेकिन इसने मुझे आखिरी वाले में 5 इसलिए दिया क्योंकि ये हमारे फंक्शन के बाहर था। सही है, दैट्स फाइन। अब वेरिएबल डिक्लेयर हो सकता है विद इन अ फंक्शन एज अ लोकल स्कोप, ओनली भी एक्सेस हो सकता है विद इन दैट फंक्शन। ये एक वेरिएबल है विद अ लोकल स्कोप के साथ, किसके साथ, लोकल स्कोप के साथ। चलें देखते हैं, लेट्स सी इट। ओके, यहाँ पे आ जाते हैं पे। तो ये हमने सबसे पहले यहाँ पे लोकल स्कोप डिफाइन किया, फिर हम यूजिंग कर रहे हैं एक्स आउटसाइड अ फंक्शन जो जनरेट करेगा एरर, इसने मुझे कर भी दिया। अब वेरिएबल एक्स इनसाइड अ फंक्शन इज 5। अब देखिए जब हमने फंक्शन के अंदर हमने एक्स वाला वेरिएबल लिखा जिसके अंदर हमने 5 फिगर लिखी, उसमें अब ये मुझे एरर नहीं दे रहा। देख सकते हैं इस तरीके से आप कर सकते हो। अब ये आपको एरर नहीं देगा क्योंकि हमने वेरिएबल हमने फंक्शन के अंदर लिखा, आप एरर क्यों देगा भाई। आप यू कैन हैव, आपके पास है लोकल वेरिएबल विद द सेम नेम डिफरेंट फंक्शन के साथ, क्योंकि जो लोकल वेरिएबल्स है वो ओनली रिकॉग्नाइज करते हैं बाय द फंक्शन इन विच दे आर डिक्लेयर्ड। PHP में द ग्लोबल कीवर्ड, ग्लोबल कीवर्ड यूज होता है एक्सेस करने के लिए ग्लोबल वेरिएबल को फ्रॉम विद इन अ फंक्शन। अगर हम नहीं करना है, आपने उसके लिए यूज करना होगा ग्लोबल कीवर्ड पहले वेरिएबल्स के अंदर फंक्शन के। यहाँ पे
इन्होंने वही फंक्शन वही एग्जांपल मुझे दिखाई हुई है PHP वेरिएबल्स की। इसमें इसने मुझे आउटपुट देगा, आउटपुट ये मुझे देगा 15। अब आप सोचोगे यार इसको तो पहले ही पता था। देखो इसने 15 इसलिए दिया, पहले हमने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम था x। क्या था? x। फिर हमने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम था y। x के अंदर फिगर 5, y के अंदर जो फिगर थी वो है 10। फिर हमने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया, मतलब यहाँ पे ग्लोबल स्कोप वगैरह डिफाइन किया, जिसमें हमने अपने दोनों वेरिएबल, हमने एक वेरिएबल पहले हमने यहाँ पे ग्लोबल स्कोप में एक्स और वाई, मतलब ग्लोबल हमने एक्स और वाई वेरिएबल को ग्लोबल स्कोप में बदला। फिर एक नया वेरिएबल बनाया वाई वेरिएबल के नाम से। कौन सा वेरिएबल बनाया? एक नया वेरिएबल बनाया। हियर वी क्रिएट अवर न्यू वेरिएबल, क्रिएट न्यू वेरिएबल नेम वाई। हमने यहाँ पे फिर एक वेरिएबल बनाया y के नाम से, जिसके अंदर हमने असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के अपने x वाले वेरिएबल को और y वाले वेरिएबल को प्लस कर दिया। तो जब हम लोग अपने x और y वाले वेरिएबल्स को प्लस कर दिया तो x वाले वेरिएबल में 5 फिगर थी और 10 वाले वेरिएबल में y वाले वेरिएबल में 10 फिगर थी। तो इन दोनों को प्लस करके आपका आउटपुट आ गया 15। लेकिन ऐसे तो नहीं आ सकता भाई, ये तो नामुमकिन ही नहीं, एक ही नहीं है यहाँ पे। देखो फिर हमने 18 लाइन में रन किया हमने फंक्शन को। फिर हमने 19 लाइन में इको से अपने जो नया वेरिएबल बनाया था उसको हमने प्रिंट किया। अब यहाँ पे अपने आउटपुट किया अपने नया वैल्यू को, वो भी फॉर वेरिएबल y के लिए, और इसने मुझे 15 दे दिया। अगर मैं यहाँ पे फिगर भी बदल दूँ ना, ये मुझे फिर भी आउटपुट देता रहेगा। ये देखते हैं, अगर मैं ऐसे नंबर लिखती हूँ तो ये फिर भी देगा। ये कैलकुलेटर है भाई। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेटर से भी आप इनको प्लस करोगे ना, 558738 प्लस 11238570 रन। तो देखो इसने भी वही मुझे आउटपुट दिया जो इधर मुझे आउटपुट दिया, 1616825850950 तो देख सकते हैं। तो आप ऑल्सो स्टोर कर सकते हो अपने सारे ग्लोबल वेरिएबल्स को इन एन एरे जिसका नाम है ग्लोबल्स वेरिएबल, और जो इंडेक्स है वो होल्ड्स करते हैं द नेम ऑफ वेरिएबल। ये एरे कहलाता है एक्सेसिबल फ्रॉम विद इन द फंक्शन और यूज होता है अपडेट करने के लिए ग्लोबल वेरिएबल्स को डायरेक्टली। जो हमारी अबव एग्जाम्पल है वो रीराइट इन होती है कुछ इस तरीके से, ये देख सकते हैं। अब अगर आपको एग्जाम्पल को रन करके दिखाता हूँ, आप इसको रीराइट इन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, तो देख सकते हैं आउटपुट सेम ही मिलेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। PHP द स्टैटिक कीवर्ड। नॉर्मली जब आपका फंक्शन कंप्लीटेड हो जाता है और एक्सिक्यूटेड हो जाता है, ऑल ऑफ इट्स वेरिएबल्स डिलीटेड हो जाते हैं। हाउएवर समटाइम्स हमें जब चाहिए होता है लोकल वेरिएबल नॉट टू बी डिलीटेड, हम नीड करते हैं फॉर द फर्दर जॉब। अगर हमने करना है, आपने उसके लिए यूज करना होगा स्टैटिक कीवर्ड। कौन सा कीवर्ड? स्टैटिक कीवर्ड। जब आप फर्स्ट डिक्लेयर करोगे अपने वेरिएबल को, यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिखाई हुई है जिसमें हम फर्स्ट डिक्लेयर कर रहे हैं अपने वेरिएबल को। देखिए यहाँ पे हमने 0 दिया है, लेकिन सिर्फ 0 लिखा है, लेकिन ये मुझे 2 दफ़ा दे रहा है, मतलब 0 क्यों दे रहा है? देखो क्योंकि हमने x वेरिएबल के अंदर प्लस प्लस लगाया। अगर मैं यहाँ पे एक और प्लस लगा दूँ तो यहाँ पे मुझे 3 तक देगा। सॉरी 3 तक नहीं दे रहा। अच्छा समझ गया भाई, समझ गया यार, तुम तो गुस्सा ही कर जाते हो यार। मैं सॉरी यार, अभी कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ, कोई मसले की बात नहीं है यार। अब रन करते हैं। अच्छा यार, यार मैं भूल गया ये भी करना था। अब एरर नहीं देगा है। ओके 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 द स्कूल अभी भी एरर दे रहा है भाई, गुस्सा आ गया इसको लगता है। इको बार हमने सब तो सीख ही गया है। व्हाई इट इज गिविंग मी द एरर। अच्छा अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा समझ गया मैं। यहाँ पे अब आप रन करोगे तो यहाँ पे आपको अब दे रहा है, देखें अब आपको आउटपुट दे रहा है। यहाँ पे मैं समझ गया क्यों दे रहा था यहाँ पे एरर। आई अंडरस्टैंड
यहाँ पे मुझे अब क्यों दे रहा था एरर, ये देख सकते अब आपको दे रहा है। आई अंडरस्टैंड ये मुझे क्यों एरर दे रहा था। देखो यहाँ पे हमने x प्लस प्लस ही रखना है, x प्लस प्लस ही रखना है। बस आपने क्या करना है, यहाँ पे भी 0 ही करना है। आपने बस यहाँ पे चेंज करते रहो, आप जितना बड़ा होगे वो आपको उतने नंबर देता रहेगा फास्ट। अब यहाँ पे मैंने एक और बढ़ाया 4 दे देगा मुझे, तो देख सकते हैं अगर आप जितने नंबर बढ़ाते रहोगे वो इतना आपको देता रहेगा। ये देखें अभी मैंने 4 थे ना, अब यहाँ पे 8 हो गए। आप 8 और 8 आप 16 हो जाएंगे। 16 18 अब यहाँ पे 24 हो गए। अब यहाँ पे 32 हो जाएंगे। अब देखते हैं, ये देख सकते हैं कितने सारे ने मैंने नंबर दे दिया, पता नहीं किस किस तरीके से। अब ये मुझे इसलिए ऐसे नंबर दे रहे हैं क्योंकि कुछ के बीच में हमने यहाँ पे अपना ये लगाया नहीं, इसलिए मुझे इस तरीके से नंबर दे रहा है। अगर आपको ये भी नहीं चाहिए तो आपने बस यहाँ पे इस तरीके से लगा देना है। अब आपको फिर सक्सेसफुली, या आपको फिर कोई एरर नहीं देगा। यहाँ पे भी इसको पेस्ट कर दो और यहाँ पे अब रन करते हैं, तो यहाँ पे अब देखा अब बिल्कुल सही तरीके से नंबर दे रहा है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो जो हमारा ईच टाइम जो हमारा फंक्शन है वो कहलाता है दैट जो वेरिएबल है वो स्टिल उसके पास है होता है द इंफॉर्मेशन जो कंटेन करता है फ्रॉम द लास्ट वन फंक्शन वॉज कॉल्ड। नोट दैट जो हमारा वेरिएबल है वो स्टिल लोकल टू द फंक्शन। तो आज की वीडियो हमने जाना है कि PHP में वेरिएबल्स असल में होते क्या हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू ऑल द नोटिफिकेशन बेल आल्सो। और अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगा। फिर मेरे यहाँ पे चैनल पे चले जाएगा, काम है कोड विद रयान, चैनल को सर्च कर देगा। यहाँ पे जल्द से जल्द 3035 सब्सक्राइबर करा दें। और आप लोगों को मैं देख रहा हूँ कि आपको ये वाली वीडियो बड़ी पसंद आई है, लूप थ्रू सेट्स। तो अगर ऐसी वीडियो चाहिए तो ज़रूर बताएंगा। और यहाँ पे पॉपुलर और यहाँ पे हम प्लेलिस्ट पे आ जाते हैं और यहाँ पे मेरी सारी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें। अभी जो लेटेस्ट है वो PHP, पाइथन और ASP.NET, सॉरी ये इन सब की प्लेलिस्ट को कर लेंगे। पाइथन PHP का तो पूरा वो जो है किस्सा वो मुक गया है। अभी सिर्फ PHP और पाइथन और ASP.NET बचा है, इनको भी अभी हम लोग एंड करेंगे अभी। लेकिन इनकी बड़ी वीडियोस बची हैं अभी, हम और भी इनकी बड़ी वीडियोस बची हैं, लेकिन चल से इनको भी सॉल्व करेंगे। बट एनीवेज आज की वीडियो में हमने ये जाना है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो और मेरे चैनल पे जल्द से 3035 सब्सक्राइबर गिरा दें। और हमें इस साल हमें 2025 में हमें तकरीबन 20,000 सब्सक्राइबर 25,000 सब्सक्राइबर हिट करने जल्द से जल्द इस 2025 में, सही है। तो हम लोग अभी जो 2025 में हम ऐसी वीडियोस, बोलने की भी वीडियोस हमारी आने वाली हैं। ये ऐसे वीडियोस आएंगी ना बोलने के ऊपर भी आप कहोगे ओए बस, सही है। तो इसके लिए और मैंने अपना फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम मैंने बना लिया है। जिनको नहीं पता यहाँ पे आए, मेरी जो भी नई वीडियो डाली है, नई वीडियो में डाला हुआ है मैंने। यहाँ पे फेसबुक पे दबाएं, आप मेरे फेसबुक के पेज पे ओपन हो जाएंगे। ये देखें अभी नई मैंने रील भी डाली हुई है, आप वो भी जाके देख सकते हो। फेसबुक को दबाएंगे आप मेरे फेसबुक पे पहुंच जाएंगे, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे सब पूरा पेज बना हुआ है, आप फॉलो करें और पेज को लाइक करें। फिर अगर आपको गिटहब पे जाना है तो आप मेरे गिटहब पे भी जा सकते हैं, गिटहब भी मैंने बनाया हुआ है अपना। आप गिटहब पे भी आ जाए, मेरे सब कुछ डालते रहता हूँ अपने गिटहब पे मैं। आप सारी चीज़ें मेरी यहाँ से गिटहब पे देख सकते हो और जो करना है आप कर सकते हो, ये देख सकते हो। तो चलिए आप मेरी गिटहब पे भी आ जाएं। और फिर आपने क्या कर लेना है, आप जब मेरे गिटहब पे आ गए और आपने मेरे जो फॉलो कर लेना है मुझे, सही है, गिटहब पे भी। और जैसे ही आप ये हो जाए फिर आपने यहाँ पे इंस्टाग्राम पे भी आ जाना है। सक्सेसफुली आज मैंने अपनी इंस्टाग्राम भी बना ली है। ओके, वाई इज नॉट ओपनिंग, एरर आ गया है कोई मेरे इंस्टाग्राम में। चलो यहाँ से खोल लेते हैं, मेरा एरर आ गया कोई इंस्टाग्राम में। वरना आपको अगर, और यहाँ पे भी मैं चैनल पे भी जल्द से जल्द इसको मेंशन करूँगा, सही है। यहाँ पे अभी इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा अपने चैनल पे भी, ताकि आपको आसानी हो, यहाँ पे भी लगा दूंगा। बल्कि एनीवेज आज के टॉपिक के लिए इतना ही, जिसमें मैंने PHP वेरिएबल्स के बारे में जाना। बाकी का आउटलुक बड़ी स्क्रीन में देंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।
आपने देखा कि PHP वेरिएबल कितनी आसानी से अपनी टाइप बदल सकती है और आपको ये समझ आ गया होगा कि ये वेरिएबल्स आपके कोड में किस तरह से काम आते हैं, बिल्कुल उस फ्रेंड की तरह जो आपको है प्रॉब्लम का सलूशन देता है। बस थोड़ा समझने की जरूरत होती है। अगर वीडियो ये पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलेगा और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब टू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ, अगली वीडियो में हम कुछ और फन PHP ट्रिक्स सीखेंगे, कुछ ऐसे कि आपको लगेगा ये तो मैजिक हो गया। तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए और मजे से रहिए। सो गुड बाय।